डिजिटल अरेस्ट। इस तरह की कई खबरें इन दिनों आपने अखबार में, टीवी में, मोबाइल पर देखी होंगी, पढ़ी होंगी। आप भी सोचते होंगे कि पढ़े लिखे आदमी, हर उम्र के आदमी, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले आदमी, अमीर आदमी, वेल एक्सपोज्ड आदमी, गैजेट्स यूज करने वाले आदमी आखिर कैसे डिजिटल अरेस्ट होकर करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार हो जाते हैं। आपके मन में पहला सवाल ये आता होगा, भाई कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहे थे? कुछ ब्लैकमेल होने जैसा तो केस नहीं था? आखिर अपने परिवार को क्यों नहीं बताते? आखिर अब पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? इन्हें तो सब कुछ पता है, अगर सब सही है तो सवाल ये कि ये तमाम पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपोज्ड लोग डिजिटली अरेस्ट क्यों और कैसे हो जाते हैं, जानिए आप भी। हेलो, मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। आपका पार्सल पकड़ा गया है। हेलो, मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से बोल रहा हूं। आपके पार्सल में ड्रग्स मिला है। हेलो, मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहा हूं। आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है। हेलो, मैं साइबर सेल से बोल रहा हूं। आपके फोन से पॉर्न मटेरियल भेजा गया है। हेलो, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। अपना आधार कार्ड नंबर कंफर्म कराइए। हेलो, मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूं। आपके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हेलो, मैं लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं। आपके नाम समन है। हेलो, मैं ईडी के साउथ मुंबई ऑफिस से बोल रहा हूं। आपके नाम एक वारंट है। हेलो, मैं मुंबई पुलिस का आईपीएस ऑफिसर बोल रहा हूं। आपका बेटा रेप केस में अरेस्ट हो गया है। हेलो, मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूं। आपकी बेटी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। हेलो, मैं सीबीआई कोर्ट से बोल रहा हूं। आप 2 घंटे में कोर्ट में हाजिर होइए। हेलो, मैं जोधपुर पुलिस एसपी ऑफिस से बोल रहा हूं। आपके घर पुलिस पहुंचने वाली है। ऐसा कोई भी एक कॉल किसी की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। कॉल करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई गुमनाम, कोई अनजान जिसे आप नहीं जानते, जिससे आप पहले कभी नहीं मिले, जिसकी आवाज भी आपने कभी नहीं सुनी। वो सच्चा है या झूठा है, ये टेस्ट तो तब होगा जब सुनने वाला अपने होशो हवास में रहेगा। कॉल करने वाला अगर पहले मिनट में ही माइंड पर कंट्रोल कर ले तो लाइफ में तूफान आ जाता है। साइबर क्राइम का यह बिल्कुल नया तरीका है जिसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसमें साइबर की दुनिया के शातिर ठग प्रेशर में लेकर ठगी करते हैं और पूरा अकाउंट साफ करा देते हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट? यह सवाल हमने यूपी एसटीएफ के चीफ सीनियर आईपीएस अमिताभ यश से पूछा। कोई कस्टम से बात करेगा या कस्टम अधिकारी बन के बात करेगा, उसके बाद फिर ये बताएगा कि इसमें नारकोटिक्स है, और इस तरह से जो व्यक्ति इनका शिकार बन जाता है फिर उसको ये पूरी तरह से डरा धमका करके और अपने कब्जे में ले लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट मुंबई पुलिस के लिए भी चैलेंज बन चुका है। पिछले 2 महीने में मुंबई पुलिस के पास 35 बड़े केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 30 लाख से लेकर 25 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ है। साइबर क्राइम के ऐसे सीरियस केसेस को मुंबई पुलिस साइबर सेल के डीसीपी दत्ता नालवड़े हैंडल करते हैं। एजेंसी से हम बोल रहे हैं और अभी हम आपका कॉल जो है वो पुलिस को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद कोई पुलिस ऑफिसर बात करता है, इनिशियल इंट्रोगेशन होता है, उसके बाद फिर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नाम से अगर वो दूसरी एजेंसी आपको इंट्रोगेट करेगी, उनको कॉल ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद और किसी एजेंसी को ट्रांसफ़र होता है। फिर उनको बोला जाता है कि आप अभी किसी से बात नहीं करोगे, आपके रूम में ही बंद रहोगे और आप स्काइप वीडियो कॉल पे आओगे। तो ये जो इंट्रोगेशन होता है वो वीडियो कॉल पे होता है और विक्टिम को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है कि उसके घर वालों से या फिर किसी बाहर वाले से मदद मांग सके या फिर कांटेक्ट कर सके। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने साइबर क्राइम को डील करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई है, IFSO, यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। इस यूनिट को हेड करते हैं
डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी। तो डाटा की सिक्योरिटी इतनी नहीं है, तो ये सारा डाटा बैक एंड से लीक होके डीप डार्क वेब पे जाके ये बेचा जाता है। तो वही डाटा जब उनके हाथ लगता है तो मैक्सिमम उनके पास आपका फ़ोन नंबर होता है और आपका नाम होता है, उस फ़ोन नंबर से लिंक्ड नाम। मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास या फिर हायर इनकम वाले लोग साइबर अपराधियों के शिकंजे पर सबसे ज़्यादा होते हैं। बुजुर्ग या फिर वो लोग जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे या नौकरी कर रहे होते हैं, या फिर वो पति पत्नी जो अलग रहते हैं, ऐसे लोग साइबर अपराधियों के शिकंजे में सबसे ज्यादा फंसते हैं। इसीलिए इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट से पहले साइबर ठग अपने टारगेट का प्राइमरी डेटा ओपन सोर्स से लेते हैं। ओपन सोर्स कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, कोई टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी प्राइमरी डेटा लिया जाता है। किसी मेगा स्टोर का इंचार्ज भी ग्राहकों का डेटा डार्क नेटवर्क को बेच सकता है। टारगेट की माली हालत का अंदाजा हो जाने पर उसे कॉल किया जाता है। इसी बातचीत के दौरान वो आपकी जानकारी ले लेते हैं। अगर उन्हें समझ में आ गया कि आप ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, आप डेली वेजर हैं या आपके उतनी वो नहीं है, तो फिर वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिजिटल अरेस्ट में टारगेट से पैसे की डिमांड तुरंत नहीं की जाती। पहले उसके दिलो दिमाग पर 100% कब्जा किया जाता है। जो भी विक्टिम इनको जिसको ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बारे में स्वयं भी रिसर्च करते हैं और इंटरोगेशन के समय जो इनका सो कॉल्ड इंटरोगेशन होता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन के जो लोग इंटरोगेट कर रहे होते हैं, वो सारी पर्सनल जानकारियां विक्टिम की ले लेते हैं। उसमें उनके प्रोफेशन आदि के बारे में तो जान ही लेते हैं, साथ ही उनके बैंक अकाउंट्स, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब कुछ, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उन मोबाइल्स में अपने स्क्रीन शेयरिंग ऐप भी डाल देते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्तिगत जानकारी इनके पास आ जाती है। साइबर ठगों को जब इस बात का भरोसा हो जाता है कि विक्टिम अब बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, तब उनसे पैसे जमा कराने को कहा जाता है। पहले सजेशन के रूप में, फिर ऑर्डर की शक्ल में। आपको ये अलग अलग वीडियो कॉल पे भी लाते हैं। वो कहीं मुंबई पुलिस के बनते हैं, कभी वो लखनऊ पुलिस के बनते हैं, कभी कस्टम के, कभी ईडी के, कभी सीबीआई के, कभी एसएफआईओ के। जितने भी लॉ एनफोर्समेंट है सबका वो नाम लेते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि आप फंस चुके हो। फिर वो आपको, जब आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, डर जाते हो, तब वो एक सीनियर अफसर से बात कराते हैं। विक्टिम की हालत बिल्कुल रोने जैसी होती है और कुछ लोग रोते भी हैं। फिर वो उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आपके ये चेक करने के लिए आपके सारे पैसे जितने भी हैं वो सरकारी अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद 2 दिन में हम आपका चेक कर लेंगे। अगर आपका सब सही पाया गया तो आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। आज कोई भी पुलिस अधिकारी आपको वीडियो कॉल करके नहीं बताएगा कि मैं आ रहा हूँ आपको पकड़ने के लिए। ये बेसिक चीज़ लोग भूल जाते हैं। तो जब आपके यहाँ कोई अनजान व्यक्ति से नंबर आता है, आप कॉल उठाते हैं और वो कहते हैं वीडियो कॉल करिए, और आपको वीडियो कॉल में कोई पुलिस अधिकारी की ड्रेस वाला व्यक्ति मिलता है, तब लाजमी सी बात है आपके लिए पहला खतरे का अलार्म सिग्नल होना चाहिए कि साहब ये तो फ्रॉड है, इसको मुझे बंद करना है। लेकिन अगर आप उनकी बातों में घुसते चले जाते हैं तो वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आपको इतना डरा लिया जाए कि आपके अकाउंटों में जितने पैसे हैं वो आपसे झाड़ लिए जाएं और वो इंस्टेंटेनियसली पैसा अलग अलग अकाउंट्स में डाल देते हैं। जब टारगेट विक्टिम के दिमाग पर ठगों का पूरा कंट्रोल हो जाता है, तब वो उनसे कहते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखे हैं, इसीलिए उनके पूरे बैंक अकाउंट्स की जांच करनी होगी और जांच करने के बाद इनका पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें अलग अलग अकाउंट नंबर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो अपना सारा पैसा इन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ये सभी अकाउंट जांच एजेंसी के हैं और जांच करने के बाद अगर कुछ संदिग्ध नहीं आएगा तो ये पैसा आपको वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन ये पैसा वापस आता नहीं है। विक्टिम जब पूरे पैसे ट्रांसफर कर देता है तो जालसाज तुरंत कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तब जाकर विक्टिम को पता चलता है कि उसके साथ चीटिंग हो गई। और एक अभी चीज़ नई हो रही है कि
कुछ विक्टिम्स को होटल्स में रूम लेने के लिए बोला जा रहा है। होटल में जाइए, 4 दिन उधर रहिए, ये आपको हम वहाँ पे आपको डिटेन रहना पड़ेगा। इस तरीके से भी उनके साथ अभी बर्ताव किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट अभी नए तरह का क्राइम है, फिर भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने साइबर ठगों के कुछ मॉडस क्रैक किए हैं। पहला मॉडस ड्रग्स वाला है, जिसमें विक्टिम से यह कहा जाता है कि आपके पार्सल या कुरियर में ड्रग्स मिला है। दूसरा मॉडस मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसमें विक्टिम को यह बताया जाता है कि आपके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तीसरे मॉडस में विक्टिम को यह बताया जाता है कि कुछ फेमस केसेस में आपका अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। टेलीकॉम अथॉरिटी वाला मॉडस पुराना है, लेकिन यह अब भी धड़ल्ले से यूज हो रहा है। पांचवा मॉडस पॉर्न वीडियो का है, जिसमें विक्टिम से कहा जाता है कि उनके मोबाइल फोन से पॉर्न या चाइल्ड पॉर्न खरीदा गया है। आजकल एक बहुत नया मोडस आया है कि हम XYZ बैंक से बोल रहे हैं और ये आपके क्रेडिट कार्ड पे एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप 9 दबाएं। या हम RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शन हुआ है, संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है, आप 9 दबाएं। या हम FedEx से बोल रहे हैं, हम DTDC से बोल रहे हैं, आपका पार्सल, या हम कस्टम से बोल रहे हैं, पार्सल इंटरसेप्ट हुआ है, उसमें ये सब संदिग्ध सामान पाए गए हैं, अधिक जानकारी के लिए आप 9 दबाएं। तो जैसे ही आप इसको 9 दबाते हैं तो वो उनके कॉल सेंटर में कॉल कनेक्ट हो जाता है। काफ़ी प्रोफेशनली ट्रेंड लोग होते हैं, इस तरीके से आपको काफ़ी डरा देते हैं। डराने वाला कोई एक कारण बताकर विक्टिम के साथ कन्वर्सेशन शुरू किया जाता है और कन्वर्सेशन के आखिर में विक्टिम पर प्रेशर बनाकर उससे पैसे लिए जाते हैं। कि जब ये विक्टिम कहीं आती जाती भी थी या इन्हें कहीं आने जाने के लिए कहा भी जाता था, तो ये लगातार स्काइप कॉल पे रहती थी और एक ग्रुप ऐसा भी था जो इनको लगातार ट्रेल करता था। वो ट्रेल करने वाला ग्रुप भी पकड़ा गया और ये किसी भी इस तरह के साइबर क्राइम में ये ट्रेल करने वाली बात पहली बार आई है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर, RTGS, IMPS, NEFT, UPI, ये तमाम पैसे ट्रांसफर करने की सेफ टेक्नोलॉजी समझी जाती है। खाते में पैसे दिए हैं, भाई जाएंगे कहां? आप भी यही सोच रखते होंगे, लेकिन खाते में भेजा गया पैसा भी 10 मिनट के अंदर अंदर छुमंतर हो जाता है। कैसे? ये तहकीकात में देखिए। डिजिटल अरेस्ट केस की सबसे अहम कड़ी है पैसे लेने के बाद उसे खपाने की। यह काम गैंग का सबसे शातिर आदमी करता है। चूंकि पैसे खाते में लिए जाते हैं, इसलिए पकड़े जाने का चांस ज्यादा रहता है। कई बार देर हो जाने पर पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए तुरंत के तुरंत पैसों को खपाना पड़ता है। इसके लिए गैंग कई तरह की तैयारियां पहले से करके रखता है। बैंक खातों को किराए पर लेकर यूज करना, छात्रों को कुछ पैसे देकर उनके बैंक खाते का इस्तेमाल करना, फर्जी आधार और फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक खाते खुलवाना, फैक्ट्री के मजदूरों के नाम पर बैंक खाते खुलवा देना और यूज करना, फर्जी कंपनी बनाकर कॉर्पोरेट खाते खुलवाना, मोबाइल आधारित ऐप से क्रिप्टो करेंसी खरीदना, क्रिप्टो करेंसी को डार्कनेट से ट्रांसफर करके कैश कर लेना। डिजिटल अरेस्ट के केस में कई सारे बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही विक्टिम अपने पैसे दिए गए अकाउंट में ट्रांसफर करता है, वैसे ही जालसाज गैंग उन पैसों को एक साथ सारे अकाउंट में ट्रांसफर करने लग जाता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे अकाउंट, तीसरे से चौथे अकाउंट। कुछ केसेस में तो अलग अलग लेवल पर 12 से 13 लेयर्स तक पैसे ट्रांसफर होते हैं। हर लेयर में अकाउंट्स की संख्या बढ़ती जाती है और रकम घटती जाती है। किसी लेयर में ठगी किए हुए पैसे 50 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो अगले लेयर में इन्हीं पैसों को 70 अलग अलग खातों में भी भेजा जा सकता है और ये सब महज चंद मिनटों में हो जाते हैं। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने डिजिटल अरेस्ट के एक मामले की तफ्तीश करते हुए पाया कि ठगी किए हुए पैसे 350 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे। यूपी में लखनऊ SGPGI की डॉक्टर रुचिका टंडन के केस में कई स्टूडेंट्स के खाते पकड़े गए, जिनको उन्होंने किराए पर दिया था। सबसे पहले
वो लोग अरेस्ट किए गए जिनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। और ये पैसा ये म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करने वाले लोकल स्टूडेंट्स थे, जिनको मालूम तो था कि ये काम गलत है, लेकिन चूंकि इसमें रोज़ 10,000 से 20,000 रुपये वो कमा लेते हैं, इसलिए काम कर रहे थे। साइबर ठग कई बार कॉलिंग के लिए प्रोटेक्टेड वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं। इस नेटवर्क में घुसना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए भी चैलेंज होता है। कई बार पैसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किए जाते हैं। यदि एक ही क्राइम में 300-400 खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए तो इन्वेस्टिगेशन का वॉल्यूम बड़ा हो जाता है और जांच में समय लगता है। बहुत सी बार इन जैसी केसेस में बहुत से बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब भी ये पैसे जाते हैं विक्टिम के अकाउंट पे, तो तुरंत ही विक्टिम का जो ग्रुप है वो बहुत सारे अकाउंट्स में ये पैसे ट्रांसफ़र करने में लग जाता है। बहुत सी बार कॉलिंग के लिए वीपीएन का यूज़ होता है। तीसरी चीज़ है कि बहुत सी बार ये पैसे जो है वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो क्रिप्टो के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, वीपीएन का यूज़ है तो उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, कई बार एक ही ऑफेंस में 300-350 अकाउंट्स में ये पैसे डाइवर्ट किए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का जो वॉल्यूम है और स्प्रेड है, दोनों भी बढ़ जाता है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा क्राइम है जो अभी इवॉल्व ही हो रहा है। हो सकता है कि ठगों का गैंग अगली बार कोई बिल्कुल नई कहानी बनाकर फोन करना शुरू कर दे। हो सकता है कि बैंक से आने वाले ट्रांजैक्शन अलर्ट मैसेज की तरह दिखने वाले मैसेज में ही वो कोई लिंक डालना शुरू कर दे। बैंक का ओटीपी किसी को नहीं बताना है, यह सबको याद रहता है, लेकिन यह भी याद करना जरूरी है कि ठगों के इस दुनिया में किसी अनजान कॉल या मैसेज पर बिल्कुल